हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको कविताएं भी पसंद हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत पुरानी बात है। एक हरे भरे गांव में माधव कुम्हार रहता था। उसका घर छोटा था, लेकिन आंगन में मिट्टी के घड़े, दिए और हांडियां पंक्तियों में रखी रहती। गांव वाले कहते, माधव के घड़े सबसे मजबूत हैं, पानी सालों तक ठंडा रखते हैं। माधव ईमानदार था, पर उसकी एक बड़ी परेशानी थी, उसकी बकरी। वह बकरी बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें शरारत से चमकती और कान हमेशा फड़फड़ाते रहते। गांव में सब उसे लालची बकरी कहते थे, क्योंकि वह सब कुछ खा जाती थी। खेत की हरी मटर, पेड़ से लटकते आम और कभी-कभी धोबी की सूखती धोती तक। एक दिन गांव का बच्चा पतंग उड़ा रहा था। बकरी ने पतंग की डोर ही चबा डाली और पतंग उड़ते उड़ते पेड़ में फंस गई। बच्चा रोने लगा, अरे मेरी पतंग खा गई। सब लोग हंस पड़े और बोले, यह बकरी तो गजब की मुसीबत है। धीरे धीरे गांव वाले माधव से शिकायत करने लगे। कोई कहता, मेरी सब्जी खा गई। कोई कहता, मेरी माला चबा गई। माधव बहुत परेशान हुआ। उसने बकरी को समझाया, देखो, जितना तुम्हारा हक है उतना ही खाया करो, दूसरों का सामान मत छेड़ो। लेकिन बकरी ने कान हिलाए और फिर सब्जी के खेत में घुस गई। माधव सोच में बैठा, अगर इसे कोई मजेदार सबक न सिखाया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने एक बड़ा और सुंदर घड़ा बनाया। घड़े में उसने पहले नीचे की परत में कड़वी नीम की पत्तियां, करेला और कड़वे बीज रखे। ऊपर से उसने मीठे गुड़ और सूखी घास की परत डाल दी। देखने में घड़ा मिठाई का खजाना लग रहा था। सुबह सुबह बकरी आंगन में आई और घड़े को सूंघा। उसकी नाक फड़कने लगी। गुड़ की खुशबू। उसकी आंखें चमक उठी। बकरी ने सोचा, आज तो दावत है, माधव सो रहा है, अब मैं अकेले मजे करूंगी। उसने पहले गुड़ के टुकड़े खा लिए, फिर जैसे जैसे अंदर बढ़ी उसे कड़वी चीजें खाने पड़ी। पहले कौर के बाद उसने मुंह बनाया, ये तो कसैला है। दूसरे कौर के बाद वह अटक गई। हाय राम, कितना कड़वा। तीसरे पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन लालच के कारण वह रुक नहीं पाई। शायद अगले कौर में मीठा होगा, सोचकर वह खाती गई। कुछ देर बाद बकरी का पेट गुब्बारे जैसा फूल गया। उसने अजीब आवाजें निकालनी शुरू की। मैं ए ए ए ए ए ओ ऊ। गांव वाले दौड़े आए। बच्चे ताली बजाते हुए बोले, अरे हमारी लालची बकरी अब गाना गा रही है। बकरी इधर उधर भागी और कभी बैठ गई, कभी लौटने लगी। उसका मुंह कड़वाहट से बिगड़ गया और आंसू बहने लगे। सारे गांव वाले हंसते हंसते बोले, देखो देखो, मिठाई के चक्कर में कैसी हालत हो गई। लालच का यही नतीजा होता है। माधव ने बकरी को पानी पिलाया और प्यार से कहा, समझ आई, हर चीज जो बाहर से मीठी दिखती है वह अंदर से अच्छी हो यह जरूरी नहीं, और दूसरों का सामान छेड़ने वाले को हमेशा परेशानी ही मिलती है। बकरी ने गर्दन झुकाई और धीरे धीरे दोबारा सिर्फ अपने लिए रखी घास खाने लगी। उस दिन के बाद गांव के लोग चैन से रहने लगे। बकरी भी सबक सीख गई, अब न पतंग चबाती, न माला, न खिचड़ी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।